मॉर्निंग बच्चों, मैं आज क्लास 5th में आपका चैप्टर 11 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है नीति के दोहे। तो यहाँ कबीर और रहीम कुछ दोहे दिए हैं। तो सबसे पहले कबीर के कुछ दोहे हैं। तो देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए मैं दुनिया में निकला, तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं निकला। और उसके बाद जब मैंने अपने दिल को खोजा, अपने दिल को ढूंढा, तो मुझे पता लगा कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अर्थात अपनी बुराइयों को हमें पहले देखना चाहिए। फिर देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि पहले किसको चरण स्पर्श करूं, पहले किसके पाँव लगूं। बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए, तो गोविंद अर्थात भगवान ने मुझे बताया कि पहले अपने गुरु की बलिहारी जाओ, यानी पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। तो देखिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना धन संपत्ति दीजिए कि जिससे मेरा और मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, जिसमें मेरा कुटुंब समाए अर्थात मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, यानी मैं खुद भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति साधु, यानी कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति मेरे द्वार पर जो आए वो भी भूखा ना वापस जाए। अर्थात मुझे इतना धन दीजिए जिसमें सब लोगों की पूर्ति हो सके, इससे अधिक धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इसके आगे यहाँ पर और दोहे दिए हैं। तो यहाँ रहीम जी के दोहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे झटका दे करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इतना नाजुक होता है कि एक बार अगर टूट जाता है तो फिर टूटे से फिर ना जुड़े, यानी एक बार टूट जाता है तो टूटने के बाद वो फिर से नहीं जुड़ता है। और अगर जोड़ेंगे भी तो जिस तरह धागे में गांठ पड़ जाती है, उसी तरह रिश्तों में भी गांठ पड़ जाती है। फिर देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति अर्थात महान व्यक्ति कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, और ना ही वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो कर्म करते हैं और फिर उसके हिसाब से लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। तो इसी तरह से रहीम दास जी कहते हैं कि हीरा हमें कब बताता है कि मैं इतना कीमती हूँ, मेरा इतना मोल है, बल्कि लोग उसको परख करके फिर उसकी कीमत लगाते हैं। तो देखिए, फिर इसके आगे आ जाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तो तरुवर अर्थात वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता स्वयं। इसी तरह से सरवर पिए न पान, तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीता, यानी ये सब दूसरों के लिए देते हैं। वृक्ष अपने फल दूसरों को दे देता है, पानी सरोवर अपना दूसरों को दे देता है। तो इसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि कहे रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं पर काज मतलब दूसरों के कार्यों के भलाई के लिए, संपत संचय सुजान, सुजान मतलब चतुर व्यक्ति, महान व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति को संचय करते हैं अर्थात इकट्ठा करते हैं, यानी अपनी संपत्ति को, धन संपत्ति को वो दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। ये गरीब कर हित करे ते रहीम बड़ लोग। तो रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब व्यक्ति की भलाई करता है वो इस दुनिया में बहुत बड़ा व्यक्ति है, उनके दुख दर्द को समझता है, वही इस दुनिया में बहुत बड़ा व्यक्ति है। कहाँ सुदामा वापरो कृष्ण मिताई जोग, कि कहाँ पर बेचारा असहाय सुदामा था, कहाँ कृष्ण ने किस तरह से फिर उस बेचारे गरीब सुदामा के साथ, असहाय मित्र सुदामा के साथ अपनी मित्रता निभाई, दुख दर्द में सहायता की। तो इसी तरह से हमें हमेशा दूसरों की, गरीबों की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर देख, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है करने के लिए। तो एक्सरसाइज में यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो तीनों प्रश्न आप कॉपी में करेंगे। मैंने जो टिक लगाया है इसमें बुक में, तो उसको आपको कॉपी में करना है। तो ये प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। फिर इसके बाद देखिए, बुरा जो देखन मैं चला का आशय है कि जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे, फिर देखिए, बुरे ही बुरे मिले, कुछ बुरे कुछ भले मिले, कोई भी बुरा नहीं मिला या सब भले मिले। तो इसका सही आंसर है खा वाला। तो यहाँ पर आप खा लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए, बड़े बड़ाई ना करें दोहे में अपना महत्व। हीरा अपना महत्व इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो बोल नहीं पाता, बोल नहीं सकता, या उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है, या ना बताना बड़प्पन की निशानी है, या लाख रुपए का मोल कम है। तो
इसमें गा वाला आंसर होना चाहिए कि ना बताना बड़प्पन की निशानी है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा गा। फिर देखिए यहाँ पर ये दिया है, इसको नहीं करना है आपको। आप यहाँ पर थर्ड वाला करेंगे, ये फोर्थ वाला करेंगे, फिफ्थ वाला करेंगे, सिक्स्थ वाला करेंगे, ये ऑलरेडी सॉल्व है। फिर सेवन्थ वाला भी कॉपी में करेंगे, तो सेवन्थ वाला का देख लेते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, फिर आगे पंक्ति को पूरा करना है, तो बुरा ना मिलिया कोई। फिर डैश दिया है, साधु ना भूखा जाए, तो फिर मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। फिर अगला देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, फिर आगे आ जाएगा मत तोड़ो छिटकाए। फिर डैश दिया है यहाँ पर, न पिए न पान, तो यहाँ पर आएगा केवल सर्वर, सर्वर पिए न पान। तो ये भी आप कॉपी में करेंगे, यानी 3 नंबर से 7 नंबर तक के आपको यहाँ कॉपी में करने हैं, और इधर के 1 2 3 बस ये 3 करने हैं। तो इतना आप कॉपी में करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।